रियाकारी का आंसर इश्क में शामिल नहीं होता, अकीदा अकल की तावील का कायल नहीं होता। अकीदा अकल की तावील का कायल नहीं होता। निगाह इश्क में हुब्बे अली ही शर्त अव्वल है। निगाह इश्क में हुब्बे अली ही शर्त अव्वल है। अली को छोड़कर कोई किसी काबिल नहीं होता। और अब मैं मुल्तमिस हूं जनाब खतीब विलायत अली सरकारी अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास आबदी साहब से मिलकर नाराए तकबीर, सब मिलकर नारे का जवाब दे। नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी, पुरखलूस आवाज़ बुलंद सलावत। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर व सिराजिल मुनीर, अत्तुहुरुत ताहिर व दुर्रुल बाखिर, मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मयामीन अलहादीन महदीन, ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीयह व बाबु मदीनते इल्मिही व नाइमो फी बैतिही व लिबासे ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर, फातिहुल बद्रे वल हुनैने वल खैबर, कातिलो मरहबियों व अमरियों व अंतर, इमामुल मशरिक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन, अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, नुक़्ततु दाइरुल मतालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, गालिबु कुल्ले गालिब, मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। अज़ादाराने सरकार सईद शुहदा और सोगवारानो मातमदाराने असीरान करबला बतौफ़ैल चहरद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतौफ़ीक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से इस इमाम बारगाह में जिस अशरा मजालिस का आगाज़ हुआ वो सिलसिला गुफ्तगू आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो रही है। करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से मुसलसल हम इस आयत के ज़ेल में ये गुफ्तगू करते रहे कि परवरदिगार आलम ने इस आय करीमा में
इंसान को उसकी अहमियत से आगाह किया, सोए हुए जहन इंसानी को जगाया और आवाज़ देकर कहने लगा, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को, हमने इस इंसान को इज़्ज़त अता फरमाई। व हमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर, ऐसी इज़्ज़त दी कि इसे ज़मीन में और समंदरों में सफ़र के लिए सहूलतें अता फरमाई। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और इस इंसान को हमने इतनी इज़्ज़त दी कि इसे पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़सीला, और ऐसी फ़जीलतें अता की कि जितनी भी मखलूक़ात हमने खल्क़ की हैं उस पर इस इंसान को अफजलियत व फ़ौक़ियत व बरतरी अता फरमाई। इंसान को उसकी इज़्ज़त समझाई जा रही है कि तुम अपने ऊपर गौर करो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और अपनी इज़्ज़त की बका की फ़िक्र करो। हमने तुम्हें इज़्ज़त दे दी, अब ये इज़्ज़त बाकी कैसे रहे? तो कल मैं अर्ज़ करके गया कि दामने इज़्ज़त इंसानी का तकाज़ा ये है कि एक ऐसे इमाम का इंतखाब किया जाए कि जो महशर में इज़्ज़त दिलवाए। हमने तुम्हें इज़्ज़त दी है तो तुम तय करो कि ये इज़्ज़त बाकी कैसे रहेगी। तो बकाए इज़्ज़त का ज़रिया दामने इमाम है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज़्ज़त बाकी रह जाए तो तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम महशर में किस इमाम के पीछे आओगे। देखिए, आज मेरे हाथों में घड़ी नहीं है, मैं जानता हूँ आप थके हुए हैं। जहाँ पर भी आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपको छोड़ दूँगा। तो जो है बस मुख्तसर से आज तूलानी गुफ्तगू नहीं है, मैं कल कह चुका कि मुकद्दमाती मराहिल से गुफ्तगू गुजर चुके हैं। आज सिर्फ फ़ज़ाइल के कुछ तवर्रुक हैं जो आपके हवाले कर रहे हैं। इंसान को उसकी इज़्ज़त, उसकी अहमियत समझाई और ये भी बतलाया कि तुम अपनी मयार इज़्ज़त को समझो कि हमने तुम्हें कितनी इज़्ज़त अता फरमाई है। कल अर्ज़ करके गया कि इंसान को बार बार मालिक मुतवज्जे कर रहा है कि देखो, तुम अपने आप को समझो, तुम अपने तक समझोगे तो मारिफत इमाम समझ में आएगी। तुम अपने को देखोगे तो अज़मत इमाम समझ में आएगी कि जब तुम हिदायत लेने वाले हो कि इतने बाइख्तियार हो, तो जिसे मालिक हिदायत देने के लिए भेज रहा है वो कितना बाइख्तियार हो। तुम अपने आप को देखते चले जाओ तो तुम्हें खुद ब खुद अज़मत इमाम समझ में आती चली जाएगी। ये है इंसान का मयार। मालिक अपने कुरान के बारे में तो कुछ बतला दे। ये तेरी किताब है तो कैसी किताब है? कि देखो, इस कुरान की अजमत ये है, इस कलाम की अजमत ये है। कल कुरान के बारे में गुफ्तगू हुई, आज कुरान आवाज़ दे रहा है कि मुझे समझो तो कैसे समझो। कल की गुफ्तगू अगर आपके अज़हान में महफूज हो, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, मुझसे जुड़े रहिएगा। कुरान आवाज़ दे के कह रहा है, वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़। इस कुरान की अजमत ये है, इस कुरान का वक़ार ये है कि इस कुरान के जरिए से पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जा सकता है। जुड़ जाना, मुझसे बेदार होकर सुनना। इस कुरान की अजमत यह है, इस कुरान का वक़ार यह है कि इस कुरान के जरिए से क्या किया जा सकता है? पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जा सकता है। इस कुरान की अजमत यह है, इस कुरान का वक़ार यह है कि इस कुरान के जरिए से लंबे फासले चश्मे ज़दन में तय हो सकते हैं। यह है कुरान की अजमत। बड़े से बड़ा पीर देखा, बड़े से बड़ा आलिम देखा, बड़े से बड़ा फकीह देखा, बड़े से बड़ा मौलवी देखा, बड़े से बड़ा मुफ्ती देखा। आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि हम इस कुरान के जरिए से पहाड़ों को चला सकते हैं। जुड़े रहना मुझसे। आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया। बड़े से बड़ा पीर दिखा, बड़े से बड़ा मुफ्ती दिखा, बड़े से बड़ा आलिम दिखा, किसी ने यह दावा नहीं किया कि हम इस कुरान के जरिए से लंबे फासलों को चश्मे ज़दन में तय कर सकते हैं। मिला तो सिर्फ एक घराना मिला, पहाड़ों को चलाया नहीं। मुकाबले में आने वाले नजरान समझ गए कि अगर ये हाथों को उठा ले तो पहाड़ अपनी जगह। पहाड़ों को चलाया नहीं। मुकाबले में आने वाले नजरान समझ गए कि अगर ये हाथों को उठा लें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। किसी का दावा नहीं मिला कि हम इस कुरान के जरिए से लंबे फासलों को चश्मे ज़दन में तय कर सकते हैं। मिला तो सिर्फ एक घराना मिला। बेदार होकर सुनेंगे, पहुंचाऊं। नबी है खैबर में, नबी है खैबर में, अली है मदीने में। जब मुसलसल इस्लाम के हामियों को शिकस्त होती रही, बकौले उस्ताद शहीद सिब्त जाफर ज़ैदी, उन्होंने नज़्म में कहा, मैं नस्र में आपके हवाले कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि हर रोज डंडल, हर रोज अलम लेके जाते थे, बास लेकर आते थे। मुसलसल जाते रहे, कोई शिकस्त
मुसलसल शिकस्त होती रही, कोई फतह हासिल न हुई, यहां तक के जबरील आ गए। या नबी पुकारिए, नबी है मदीने, नबी है खैबर में, अली है मदीने में। नबी ने आवाज दी या अली, नबी ने आवाज दी या अली। अली है खैबर में, खुरमा के दरख्त के ऊपर, खजूर के दरख्त के ऊपर। सलमान नीचे खड़े हुए हैं, बुलंद होकर सुनिए, सलमान नीचे मौजूद हैं, अली खुरमा तोड़ रहे हैं, सलमान को दे रहे हैं। इतने में नबी की आवाज आई या अली। अली मुतवज्जे हुए, नबी ने दूसरी मर्तबा कहा या अली। अली दरख्त से नीचे उतरना शुरू हुए, नबी की तीसरी आवाज आई अली। सलमान कहते हैं अली के कदम खैबर में मौजूद, अली के कदम खैबर में मौजूद। मैं हाथों को जोड़ के कहूं या अली, अगर जाना था तो पहली आवाज पे चले जाते। यार थोड़ा सा बुलंद होइए, अगर जाना था तो पहली आवाज पे चले जाते, और नहीं जाना था तो तीसरी पे भी ना जाते। बैद नहीं अली आवाज दे कि अहमद जरा शरीयत को देख। नबी जो अमल 2 मरतबा अंजाम दे वो बन जाता है मुस्तहब मौक़त। मैं चाहता था कि या अली कहना मुस्तहब बनेगा, मैं चाहता था कि या अली कहना मुस्तहब मौक़त बने तो मैं हाजिरी दूं। इंसान को उसकी इज्जत समझाई जा रही है, करामत इंसानी और इमाम कि अपनी इज्जत को समझो, अपने मयार इज्जत को पहचानो। मालिक इस इंसान का मयार इज्जत क्या है? कि खोलो कुरान, पढ़ो कुरान। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐलान हो रहा है कि तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार वो है कि जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा होता है। देखिए दुनिया वालों ने कुछ मयार बनाए, कुछ कवानीन बनाए, कुछ उसूल बनाए कि जिनकी बुनियादों पर इज्जतें तकसीम की गई। दुनिया वालों ने इज्जत के लिए ताजो तख्त को मयार बनाया। थके बैठे सुनना चाहेंगे? सुनाऊं? आज शहजादे का जिक्र करना है ना, अगर सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। है इरादे? दुनिया वालों ने इज्जत के लिए ताजो तख्त को मयार बनाया, इज्जत के लिए हुकूमत और सल्तनत को मयार बनाया, इज्जत के लिए मालो मनान को मयार बनाया, इज्जत के लिए जमीन और जायदाद को मयार बनाया, इज्जत के लिए बागो बागात को मयार बनाया। मगर अल्लाह किसी की इज्जत के लिए ये नहीं देखता कि इसके पास जमीन और जायदाद है कि नहीं, इसके पास मालो मनान है कि नहीं, इसके पास हुकूमत और सल्तनत है कि नहीं, इसके पास दीनार और दिरहम है कि नहीं, इसके पास दौलत और हुकूमत है कि नहीं। अल्लाह सिर्फ ये देखता है कि इसके पास तकवा है कि नहीं। अगर तकवा होता है तो अल्लाह की निगाह में इंसान मोहतरम बनता है, अगर तकवा होता है तो निगाह कुदरत में इंसान मोहतरम बनता है। अल्लाह की नजर में इज्जत का मयार मालो दौलत नहीं है, इज्जत का मयार तकवा है। ये तकवा मयार इज्जत है। देखिए आज पढ़े लिखे बुजुर्ग फरमा है जो नजर रखते हैं कुरान पर कि कम से कम कुरान में 70 आयतें ऐसी हैं कि जिसमें नमाज का हुक्म दिया गया है, नमाज की तबलीग और तरवीज की गई है, नमाज की अहमियत बताई गई है। लेकिन 70 की 70 आयतें जहां पर नमाज का हुक्म है तो तन्हा हुक्म नमाज नहीं मिलेगा। आप आगे पढ़ते चले जाइए, जहां जहां कुरान में नमाज का हुक्म दिया गया है वहां एक हुक्म और है, अकीमुस सलात व आतुस ज़कात। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज आपको तन्हा नहीं मिलेगी, जहां जहां कुरान में नमाज है वहां वहां ज़कात है। और इतनी ताकीद के साथ है कि खत्मी मर्तबत जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की हदीस है कि पैगंबर ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हदीस में फरमा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें आसमानों तक नहीं पहुंचती। आपकी खामोशियों को देखकर दिल चाह रहा है कि यहीं से मंजिल मसाइब शुरू कर दूं। भाई यही तो चंद दिन होते हैं, कल 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम चले गए हुसैन। जो हुसैन आए थे तुम्हारे अज़ा खानों में, अलविदा के दिन है ना। अब अगर इस फर्ज से ही कुछ ना लेकर जाया जाए, जाहिर है मैं भी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, मयार इज्जत है तकवा। पैगंबर ने फरमाया बहुत से लोगों की नमाजें आसमानों तक नहीं पहुँचती,
बहुत से लोगों की नमाजें मंजिल कबूलियत तक नहीं पहुंचती। पैगंबर ने फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं मगर उनकी नमाजें आसमानों पर नहीं जाती। तो रावी ने पूछा, या नबी अल्लाह, इसका क्या मतलब हुआ कि लोग नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन नमाजें आसमानों तक नहीं जाती? नौजवानों बेदार होकर सुनिएगा, नमाजें पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाजें आसमानों पर नहीं जाती, इसका क्या मतलब हुआ, इसकी क्या वजह हुई? पैगंबर ने फरमाया, बहुत से लोग नमाजें पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाजों के लिए आसमानों पे ताले डाल दिए जाते हैं, उनकी नमाजें मलाइका आसमान पे नहीं लेके जाते। कहा नबी अल्लाह वजह क्या है? का वजह यही है जो बाद में जिक्र हुई। क्यों? आपने फरमाया कि वो लोग नमाजें तो पढ़ते हैं मगर वो सवारी जो नमाज को आसमान पर ले जाती है, वो सवारी जो नमाज को आसमान पर ले जाती है, उस सवारी का एहतमाम नहीं करते, उस सवारी का इंतजाम नहीं करते। सहाबी ने कहा, मौला ये बताइए वो सवारी कौन सी है? नबी मुस्कुरा के कहने लगे, विलायत अली है जो नमाज। सुनना, ये भी रिवायत है लेकिन रिवायत ये दूसरी मेरी मकसूद है। फरमाया वही है कि जिसका जिक्र नमाज के साथ है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। आपने फरमाया ज़कात नमाज की सवारी का नाम है। सुनना सुनना, ज़कात नमाज की सवारी का नाम है। जो लोग ज़कात नहीं देते, अल्लाह उनकी इबादत को कबूल नहीं करता। लीजिए, ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि जो बंदों का हक अदा न करे, अल्लाह उससे अपना हक भी कबूल नहीं करता। हालांकि ज़कात बंदों का हक है, बेदार होकर सुनिएगा, ज़कात बंदों का हक है, बंदों में भी ज़कात फकीरों का हक है। हम यही से समझे कि जो फकीर का हक गस्ब कर ले, जब उसका अमल कबूल नहीं होता तो जो जनाबे अमीर का हक बस शुरू हो गई गुफ्तगू। लेते जाओ नबर होते मौला। जो मौला का हक खा जाए, का हक, उसकी नमाज कैसे कबूल हो जाएगी, उसका अमल कैसे कबूल हो जाएगा? अभी बोलने की मंजिल आएगी, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे, कोई यहां से खामोश न जाएगा। इसलिए कि ये बोलना बड़ा जरूरी है, ये बोलना बड़ा जरूरी है। जब मजलिस हो तो मजलिस में बोला जाए, वाह वाह की जाए। अब अगर कोई ये पूछे कि साहब ये मजलिस में वाह वाह की जाए, ये मौला के फजाइल पे वाह वाह की जाए, ये कहां लिखा हुआ है? ये वाह वाह किया जाए, ये कहां लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा लिखा हुआ है। आप पूछेंगे कहां लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा खोल के पढ़ो नहजुल बलागा। बुलंद होके सुनो, बुलंद होके पढ़ो नहजुल बलागा। साफ साफ कौले जनाबे अमीर है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जबान को जबान नहीं रखा, जरिया इरफान बना दिया। जबान को जबान नहीं रखा, जरिया इरफान बना दिया। जब जबान खुलती है तो पता चलता है बोलने वाला आलिम है कि जाहिल। भाई जुड़े रहना मुझसे। जब जबान खुलती है तो पता चलता है बोलने वाला आलिम है कि जाहिल, बाअदब है कि बेअदब, मुअद्दब है या गैर मुअद्दब, आलिम है कि जाहिल, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़। जब जबान खुलती है तो पता चलता है। जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है। जब मजमा बोलता है तो अली के इश्क। जब खतीब बोलता है बहुत तेजी के साथ, जब खतीब बोलता है तो यह अंदाजा होता है कि इसके पास इल्म कितना है। और जब मजमा बोलता है तो यह अंदाजा पता होता है, पता चलता है कि इसके दिल के खजाने में अली का इश्क कितना है, इसके दिल के खजाने में अली का इश्क कितना है। तो हजूर तवज्जो से सुनिएगा जो मैं अर्ज कर रहा था कि बंदों का हक ज़कात। तो कुरान में जहां जहां नमाज का हुक्म है तो तथा हुक्म नमाज नहीं है, वहां एक हुक्म और है, ज़कात का हुक्म। तो कुरान में जहां जहां आपको नमाज मिलेगी हैदर भाई, वहां वहां ज़कात। तवज्जो है? तो जैसे नमाज बगैर ज़कात के नजर नहीं आती, जहां जहां नमाज वहां वहां ज़कात। वैसे ही कुरान में जहां जहां आपको ईमान मिलेगा वहां वहां तकवा मिलेगा। बुलंद होके सुनो, जहां जहां कुरान में आपको ईमान मिलेगा वहां वहां तकवा मिलेगा। खोलो कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और वसीले की जुस्तजू करो, जुस्तजू करो, जुस्तजू करो। बनाना नहीं है, ढूंढना।
जुस्तजू करो, खोलो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। जाग के सुन रहे हैं? ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मयारे इज्जत है तकवा। कुरान में जहां जहां नमाज मिलेगी वहां वहां ज़कात। जैसे कुरान में नमाज ज़कात के साथ है, वैसे ही जहां जहां ईमान मिलेगा वहां वहां तकवा। और अल्लाह ने इस तकवे को मयारे इज्जत बनाया। अब सुनिएगा, खुदा की कसम लुत्फ आएगा। इजाजत है? किसी ने कराची में कुछ तकवे पे बकवास की थी। आज मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, यहां से जवाब दे रहा हूं। इजाजत है? अल्लाह ने तकवे को मयारे इज्जत बनाया। अल्लाह ने तकवे को मयारे इज्जत बनाया। अब कुरान ने तकवे की शान बयान की और कुरान लाने वाले ने तकवे की पहचान बयान की। कुरान ने तकवे की शान बयान की और कुरान लाने वाले ने तकवे की पहचान बयान की। नबी ने फरमाया, या अली, आपकी मोहब्बत का नाम तकवा है, आपके इश्क का नाम तकवा है, आपकी विला का नाम तकवा है। अरे तकवा मक्कारियों की चादरें लपेट के मेहराबों में थरथराने का नाम नहीं है, अली के इश्क के समंदर में डूब जाने का। नहीं, मिलके नारा लगाओ, नारा हैदरी। अली का नाम एहतराम से लिया करो, बाबा से बुलंद लिया करो। यह अली का नाम है, मयारे इज्जत है तकवा। अल्लाह ने तकवे की शायन बयान की। अब पहचान देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कि वो लोग जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो शायरुल्लाह का एहतराम करते हैं, तो यह एहतराम करना बताता है कि इनके दिलों में तकवा है। भाई ये कुरान है, मेरा बयान नहीं, आयत है, कोई रिवायत नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, तो यह एहतराम बताता है कि जिसने एहतराम किया उसके दिल में तकवा है। एहतराम किया तो तकवा है, ताज़ीम की तो तकवा है, एहतराम हुआ तो तकवा है, ताज़ीम हुई तो तकवा है, सर झुक गया तो तकवा है, जबीन खम हो गई तो तकवा है। अब अगर माँ बाप जिंदा हैं तो जितनी खिदमत की जाए वो खिदमत कम, और अगर दुनिया से रुखसत हो गए हों तो जितना ईसाले सवाब किया जाए वो ईसाले सवाब कम। ये जो हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से सिखाया कि बेटा दरगाहों में जाना तो एहतराम से जाना, अलम उठाना तो बावजू होके उठाना, ताजिया निकालना तो ताजीम से निकालना, झूला लाना तो एहतराम से लाना, मेहंदी सजाना तो ताजीम से सजाना, जरियों में जाना तो एहतराम से जाना, फर्शियाजा पे आना तो बावजू होके आना। तो ये अलम का एहतराम, ये ताबूत का एहतराम, ये सुलझना का एहतराम, ये मेहंदी का एहतराम, ये झूले का एहतराम, ये ताबूत का एहतराम, ये अलम का एहतराम, ये दरगाहों का एहतराम, ये शिया होने की दलील नहीं है, मुत्तकी होने की दलील। वक्त मुझे बहुत कम दिया गया है, मुझे इस मुख्तसर से वक्त में अपनी पूरी गुफ्तगू को खत्म करना है। थक गए तो छोड़ दो, पढ़ूं इरादे हैं। अल्लाह ने मयर शिया होने की दलील नहीं है। अजीजों, ये एहतराम करना बताता है कि जिसने एहतराम किया वो मुत्तकी है, जिसने ताज़ीम की उसके दिल में तकवा है। एहतराम करना मुत्तकी बनाता है। और ये एहतराम अजीजों जुज़्वे दीन नहीं है, ये एहतराम जुज़्वे दीन नहीं है, ये एहतराम ऐने दीन है। देखो मैं अपने शहजादे पे कहां से आता हूं, मुझसे जुड़े रहना। अजीजों, ये एहतराम जुज़्वे दीन नहीं है, ये एहतराम ऐने दीन है। इसलिए कि जहां से आदमियत का काफिला चला वहीं से एहतराम का सिलसिला मिला। बुलंद हो के सुनो कि पहला हुक्म ही यही था कि जब मैं आदम के पैकर में रूह डाल दूं तो सजदा कर लेना। जब मैं आदम के पैकर में रूह डाल दूं तो सजदा कर लेना। लीजिए, आदमियत का आगाज सजदा ताज़ीम से हुआ। क्या सुन रहे हैं आप? आदमियत का आगाज सजदा ताज़ीम से हुआ कि जब मैं रूह डाल दूं तुम सजदा कर लेना। ठीक है,
जिन्होंने एहतराम किया वो फरिश्ते कहलाए, जिन्होंने एहतराम किया वो फरिश्ते कहलाए, जिसने एहतराम ना किया वो शैतान कहलाया। जुड़ जाओ मुझसे। शैतान अल्लाह का मुनकर होने की वजह से नहीं बना। भाई पिछली गुफ्तगू ज़हन में है, गुफ्तगू ज़हन में है। शैतान अल्लाह का मुनकर होने की वजह से शैतान नहीं बना। शैतान मुनकर वहदत होने की वजह से शैतान नहीं बना। शैतान बना एहतराम न करने की वजह से। शैतान बना ताज़ीम न करने की वजह से। अब कुरान ने होशियार किया कि खबरदार, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसके फंदों में ना आना, इसके जालों में ना आना, इसलिए कि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान कह रहा है कि शैतान के फंदों में ना आना, जालों में ना आना, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दलील दे के जा रहा है, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मैं कहूंगा पालने वाले, जब सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है तो जहां इतने सूरे भेजे, इतनी आयतें भेजी, वहां शैतान की एक तस्वीर भी भेज देता, वहां शैतान की एक तस्वीर भी भेज देता, एक फोटोग्राफ भी आ जाती कि हम पहचान जाते शैतान की सूरत कैसी, शैतान की कामत कैसी, शैतान का कद कितना, शैतान का चेहरा कैसा। आवाज आएगी, हमने तस्वीर तो नहीं उतारी लेकिन इसकी आदत बताई है। इसकी पहली आदत है ये एहतराम नहीं करता। शैतान की पहचान है ये ताज़ीम नहीं करता, ये एहतराम नहीं करता। मेरे मौला मेरी मदद करना, मैं ये बात पहुंचा दूं। शैतान की आदत है कि ये सर नहीं झुकाता, ये एहतराम नहीं करता, ये ताज़ीम नहीं करता। अब अगर शैतान को पहचानना हो तो परेशान न होना, फर्शे आज़ा बिछाना पहचानते जाना, अलम उठाना पहचानते जाना, झूला लाना पहचानते जाना, ताबूत उठाना पहचानते जाना, मेहंदी सजाना पहचानते जाना। जो सर झुकाता नजर आए फरिश्तों जैसा है, जो मुंह बनाता नजर आए शैतान। ये पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है, ये बेस ऑफ रिलीजन है। ये एहतराम, ये ताज़ीम, ये बुनियाद दीन है। दीन भेजने वाला वाजिबुल एहतराम, दीन लाने वाले वाजिबुल एहतराम, और दीन बचाने वाले वाजिबुल एहतराम। दीन लाने वाला इतना मोहतरम कि अल्लाह ने उसके एहतराम की खातिर, तवज्जो हो रही है, जुमला ज़ाया ना हो, अल्लाह ने उसके एहतराम की खातिर जिसमें पैगंबर बनाया मगर साये जिस्म नहीं बनाया। कुछ कह रहा हूं, बुलंद होके सुनो। मैंने कई सफ़ों की रिवायत तुम्हें एक जुमले में सुना दी। अल्लाह ने बदन पैगंबर बनाया मगर साये बदन ना बनाया। क्यों? इसलिए कि अगर साया बना देंगे तो साया जमीन पर गिरेगा। हाय हाय हाय, साया जमीन पर गिरेगा, और अगर किसी का कदम साये पर आ गया तो यह खिलाफ एहतराम हो जाएगा, ये खिलाफ ताज़ीम हो जाएगा। शहजादी तुम्हें आबाद रखे, मौला बस अब्बास के परचम के साए में जिंदगी गुजारो। ये खिलाफ एहतराम हो जाएगा, ये खिलाफ ताज़ीम हो जाएगा। लिहाजा बदन पैगंबर बनाया, साये बदन नहीं बनाया। 1.5 घंटा वहां मैं जस्ट पढ़ के आ रहा हूं, अब फेफड़ों में जान नहीं है। सुनोगे, सुनाऊं या छोड़ दूं? साये बदन बनाया, नहीं बनाया। नबी का बदन बनाया लेकिन साये जिस्म नहीं बनाया। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। सिर्फ आज तबर्रुक के फज़ाइल है, मुकद्दमाती मराहिल गुजर गए, सुनते आओ। अल्लाह ने बदन बनाया, साया बदन नहीं बनाया। हालांकि साया जुज़्वे बदन होता है। क्या सुन रहे हैं आप? साया जुज़्वे बदन होता है। मैं गलत कह गया, साया जुज़्वे बदन नहीं होता, साया अक्से बदन होता है। साया अक्से बदन होता है। भाई जब रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्शन हो के साया जमीन पर गिरता है। साया अक्से बदन है, जुज़्वे बदन नहीं। बुलंद होके सुनिए, साया अक्से बदन है, जुज़्वे बदन नहीं। लेकिन कांधा जुज़्वे बदन है, अक्से बदन नहीं। साया जुज़्वे बदन नहीं है, अक्से बदन है। कांधा जुज़्वे बदन है, अक्से बदन नहीं है। अल्लाह ने इंतजाम किया, साए को सोचोगे अज़मत नबी नजर आएगी, कांधे को सोचोगे अज़मत अली नजर आएगी।
के वो सहाबी होता है, जिसके कदम कांधे पे आ जाए वो अली हो। सलामत रहिए, ये समाते आबाद रहे, शहजादी आपके घरों को आबाद रखे। सुनिए जुमला, ताज़ीम, एहतराम, रिस्पेक्ट, ये बुनियाद दीन है। दीन भेजने वाला वाजिबुल एहतराम, गुफ्तगू को समेटने लगा। दीन लाने वाला वाजिबुल एहतराम, मेरी तरफ देखो, दीन लाने वाला वाजिबुल एहतराम और दीन बचाने वाले वाजिबुल एहतराम। इतने वाजिबुल एहतराम, सुनना, बेदार होके सुनना, इतने वाजिबुल एहतराम कि ये रिवायत, ये वाकया हमारे कौम के बच्चे बच्चे को मालूम है कि माह रमजान की 15वीं तारीख थी। माह रमजान की 15वीं तारीख थी, खाना बतूल था, आमद सत्ते रसूल थी। ये वाकया हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि माह रमजान की 15वीं तारीख थी, खाना बतूल था और आमद सत्ते रसूल यानी हसन सब्सकवा। दुरूद मिल के पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आमद हसन मोहला थी, शहजादा इस दुनिया में तशरीफ लाया, इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, पैगंबर घर को आए। कलाओ हमारे बच्चे को हमारे हवाले करो, लाओ हमारे बच्चे को हमारे हवाले करो। तो कनीज ने कहा हुजूर अभी रुके, अभी ठहरे, अभी रुक जाइए, अभी सब्र कीजिए, हम पहले इसे गुस्ल दे दें, बुलंद हो जाइए खुदा के वास्ते, हम इसे पाक कर दें, उसके बाद इसे आपको देंगे। तो वो अल्लाह का नबी जिसे अब्तर कहा गया गैस ना आया, जिसे कंकर मारे गए गैस ना आया, जिसे साहिर कहा गया गैस ना आया, जिसे दीवाना कहा गया गैस नहीं आया। लोगों ने देखा कि आईने चेहरे रहमतुल्लिल आलमीन में गैस और गज़ब के बादल मंडलाने लगे और नबी ने जलाल के आलम में कहा, खबरदार, तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके, तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा है। कोई नया वाकया नहीं है, ये कौम का बच्चा बच्चा जानता है। नबी ने कहा तू उसे पाक करेगी। आपने सुभान अल्लाह कहा, आपने दाद दी, आपने जज़ाकल्लाह कहा, आपने नारे लगाए, लेकिन मुझे ये बतलाइए कि नाराजगी की कौन सी बात थी? ये हुजूर नाराज क्यों हो गए? ये मौका गैज़ और गज़ब था कब? इसलिए कि कनीज ने जो सुनाया वो क़ियास नहीं था, कनीज ने जो सुनाया वो ख्याल नहीं था। ये नबी की लाई हुई शरीयत का एक मसला है, ये पैगंबर का एक हुक्म है कि जब बच्चा दुनिया में आए तो उसे गुस्ल दिया जाए, बुलंद हो आरिफ वाला, उसे पाक किया जाए। ये नबी की शरीयत का मसला है, मासूम का हुक्म है। तो कनीज ने कोई क़यास नहीं सुनाया, कनीज ने कोई ख्याल नहीं सुनाया, कनीज ने यह किया कि नबी के सामने नबी की शरीयत का मसला दोहराया। तो होना तो ये चाहिए था कि नबी कहते जज़ाकल्लाह, नबी कहते सुभान अल्लाह, नबी देते दीनार, नबी देते दाद, लेकिन ना नबी ने नहीं कहा जज़ाकल्लाह, ना नबी ने कहा सुभान अल्लाह, ना नबी ने दी दाद, ना नबी ने कहा सुभान अल्लाह। नबी हो गए नाराज। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, ये मौका गैज़ और गज़ब था कब? उसने तो आपकी शरीयत का मसला दोहराया। नबी कहेंगे मैं इसके शरीयत सुनाने पे नाराज नहीं हूं, बेमौका सुनाने पे नाराज हूं। मैं इसके शरीयत सुनाने पे नाराज नहीं हूं, बेमौका सुनाने पे नाराज हूं। इसने शरीयत सुनाई लेकिन मासूम के मुकाबले में सुनाई। बुलंद होके सुनिए, मैंने नाराज होके कयामत, जुमला कहूं जाया ना होने देना, मैंने नाराज होकर कयामत तक के मुबल्लिगीन शरीयत बेअकीदत को यह पैगाम दिया है कि शरीयत के ऐनक से अहले बैत को ना देखना, अहले बैत की आंखों से शरीयत। बड़ा अहम पैगाम है जो इस प्लेटफॉर्म से दे रहा हूं। शरीयत के चश्मे से कभी अहले बैत को ना देखना, अहले बैत की आंखों से शरीयत को देखना, इसलिए कि यह शरीयत को राइज करने वाले हैं। शरीयत इनके अहकाम, अफ़आल, गुफ्तार और रफ्तार की मोहताज है, यह शरीयत के मोहताज नहीं है। इनकी आंखों से अब जैसे ही मुहर्रम आता है तो सोशल मीडिया के मुज्तहिदीन एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात कहूंगा, देखिए उलमा का एहतराम करना सीखिए, इसलिए कि वो लोग जिन्होंने अज़ादार और अज़ादारी की खिदमत में अपनी जिंदगी को सर्व कर दिया, अपनी सांसों को इश्क़ अली में लिया। आग़ाए बहुद्दीनी फरमाते हैं कि यह दस्तगाह हुसैन फ़ौक़ फ़िक़्ह है, इस दस्तगाह की इयानत न करना,
ये अज़ादारी हुसैन है कि जिसने नमाजों को और मसाजिद को बाकी रखा हुआ। सुनेंगे जाके मरजुल बहरान देख लीजिए। अगर वहीद कहते हैं छोटा तरीन कलमा जो शायर हुसैनी को सुस्त करे, छोटा तरीन कलमा जो शायर हुसैनिया को, चाहे शायर हुसैनिया में जो कुछ भी, इसकी वसअत जानते हो कितनी है? शायर हुसैनिया में जो कुछ कहते हैं छोटा तरीन कलमा जो शायर हुसैनिया को सुस्त करे वो कमरे खातिमुन नबीन को तोड़ देता है। हुसैन समझो, हुसैन अक्ल का मामला नहीं है, हुसैन इश्क का मामला है। जैसे ही मुहर्रम आता है कैंप लगाने वाले परेशान शुरू हो जाते हैं, हमने ये किया यूं क्यों किया, हमने वो किया यूं क्यों किया, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। तो अब देखिए हम तोहफतुल अवाम रखते हैं घर में, तौज़ीउल मसाइल रखते हैं घर में, अगर तकलीद करते हैं तो उसमें एक ऐसे मसले नजर आते हैं कि अगर हमने काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ना मकरूह, जुड़ जाइए मुझसे। अगर हमने काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ना मकरूह। अगर हमने जिस्म को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान पहुंचाना हराम। ऐसे 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 मसले नजर आते हैं या नहीं आते कि काले कपड़े पहने तो नमाज मकरूह हो गई। तो इसका मतलब हुसैनियत और है, शरीयत और है। क्या हुसैनियत और शरीयत में कोई तजाद है? बुलंद होकर सुनिएगा। नहीं अजीजों, शरीयत जो कह रही है वो 100% सही कह रही है, लेकिन इस्लाम पागलों के लिए नहीं आया, इस्लाम खब्तुल हवासों के लिए नहीं आया, इस्लाम मुंह का लुकमा कान में रखने वालों के लिए नहीं आया। जुमला कहूं, इस्लाम जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं, इस्लाम आया साहिबाने अक्ल के लिए कि जरा अक्ल के आईने में देखो कि शरीयत जो कह रही है वो किसके लिए कह रही है। शरीयत जो कह रही है वो इंसान के लिए कह रही है या इमाम के लिए कह रही है? जुमला सुनिएगा, शरीयत इमाम के लिए और है, शरीयत अवाम के लिए और है। नहीं पहुंचा जुमला, नहीं पहुंचा जुमला। शरीयत हमारे लिए है और शरीयत मासूम के लिए है और शरीयत हमारे मामले में और है, शरीयत मासूम के मामले में और है। दलील क्या है? यही तो दलील है कि अगर हम नमाज पढ़ते हुए अपने हाथों को हिलाएं कि हालत नमाज बदल जाए, हम अपने हालत नमाज को बदल दे, अपने हाथों को हिलाएं, हालत नमाज बदल जाए, देखने वाला ये कहे कि नमाज नहीं हो रही तो नमाज बातिल हो जाती है। वो हालत रुकू में अंगूठी दे दे, आयत आ जाए। हमारा बच्चा पुष्ट पे आ जाए तो सजदे में खलल आ जाए, उनका नवासा पुष्ट पे आ जाए तो सजदे को दूर हो। जुमला कहूं, हम जिस कमरे में पैदा हो वो कमरा नजिस हो जाए, अली जिस काबे में आए वो किबला बन। शरीयत हमारे लिए और है, बहुत तेजी के साथ। शरीयत इमाम के लिए और है, शरीयत मासूम के लिए और है, शरीयत अवाम के लिए और। सदका उम्मत पर याद है, ज़हन में है गुफ्तगू। सदका उम्मत के लिए हलाल, अहले बैत के लिए हराम। नमाज शब उम्मत के लिए मुस्तहब है, आले मोहम्मद के लिए वाजिब है। शरीयत हमारे मामले में और है, शरीयत अहले बैत के मामले में और है। नहीं मैं मिसाल दूं, मेरा बच्चा, मेरे लड़के ने, मेरे बेटे ने, अब सबके बच्चों की बचपन में एक बेहतरीन गज़ा होती है, एक पसंदीदा गज़ा होती है कि जमीन से मट्टी उठा के खाते हैं। ना जाने ये कौन सी चीज है जो बच्चों को तुराब की तरफ घुमाती है। ये कौन सी चीज है जो बच्चों को तुराब की तरफ घुमाती है। मेरे बच्चे ने बचपन में सलामत रहेंगे पीछे वाले नौजवान, जब बैक बेंचर्स आगे आ जाएं तो मजलिस बर्बाद हो जाती है, लेकिन आज आगे वाले भी बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोल रहे हैं। सुनिएगा, मेरे बच्चे ने गमले की मट्टी उठा के खाई। मैंने शरीयत से पूछा हलाल या हराम, शरीयत ने कहा हराम। वो आगे बढ़ा, उसने दरवाजे की मट्टी चाटी। मैंने शरीयत से पूछा हलाल या हराम, शरीयत ने कहा हराम। मेरा बच्चा आगे बढ़ा, उसने सहन से मट्टी उठा के खाई। मैंने शरीयत से पूछा हलाल या हराम, शरीयत ने कहा हराम। मेरा बच्चा हो गया बीमार, दवा हो गई बेकार। इतने में एक आलिम दीन चुटकी में जरा सी मिट्टी लेकर आए। कुछ कह रहा हूं, बुलंद होकर सुनो। आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम हो गई। इतने में एक आलिम दीन जरा सी चुटकी, जरा सी मट्टी चुटकी में लेके आए। मैंने शरीयत से पूछा क्या कहूं, क्या करूं? आलिम से पूछा ये क्या है? उसने कहा खाक के करबला, कब्र हुसैन की मट्टी। शरीयत को देखा क्या करूं? शरीयत ने कहा फौरन खिला, यही दवा, यही शिफा, यही दवा
यही शफा। लो अजीजों, मसले हल हो गए। जैसे यहाँ की मट्टी खाई हराम, कब्रे हुसैन की मट्टी खाई सबब शफा। तो अगर फैशन में काले कपड़े पहने नमाज मकरूह हो गई, कब्रे हुसैन में पहने नमाज कबूल नहीं। जुमला तो मुझे अभी कहना है। यहाँ पे फैशन में कपड़े पहने नमाज मकरूह हो गई, कब्रे हुसैन में पहने नमाज कबूल हो गई। दुनिया वालों के लिए खून बहाया हराम, अहले बैत के लिए बहाया खून की तहारत की जमानत। हो गए मसले हल। यहाँ पे फैशन के लिए कपड़े पहने काले, नमाज मकरूह, गमे हुसैन में पहने नमाज मकबूल। दुनिया वालों के लिए बहाया बदन को नुकसान हराम, अहले बैत के लिए बहाया खून की तहारत की जमानत बन गया। यह एहतराम ऐने दीन है। जिसने एहतराम किया उसके दिल में तकवा है। मैं यही तो अर्ज कर रहा था, यही से तो मुड़ा था। याद है आपको गुफ्तगू किस मुकाम पे रुकी? तकवा पे तो रुकी थी। किस जुमले पे छोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं समझिए कि मैं भूल गया, मुझे याद है। बताना ये चाहता हूं कि इज्तिमाई हाफजा ऐसे ही होता है। गदीर में भी 1.25 लाख का मजमा था, सब भूल गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जरियों का एहतराम, ये रोजों का एहतराम, ये झूले का एहतराम, ये अलम का एहतराम, ये शिया होने की दलील नहीं है, ये मुत्तकी होने की दलील है। मुत्तकी होने की दलील है कि साहब कुरान ने शायरुल्लाह कहा है। आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम हो गई कि जनाब कुरान ने शायरुल्लाह कहा है, अल्लाह की निशानियां। अल्लाह ने सफा व मरवा को अपनी निशानियां कहा है। अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर को अपनी निशानी कहा है। तो कुरान सफा व मरवा को अपनी निशानी कहता है। मैं जानता हूं वक्त ज़ाया हो गया, ज्यादा हो गया, मेरी तरफ देखो। कुरान ने सफा व मरवा को अपनी निशानी कहा है। कुरान ने कुर्बानी के जानवर को अपनी निशानी कहा है। जुड़ जाना मुझसे। कहा साहब अलम का नाम तो कुरान में नहीं है, ताजिए का नाम तो कुरान में नहीं है, मेहंदी का नाम तो कुरान में नहीं है, जुलजना का नाम तो कुरान में नहीं है। तो जिसका नाम नहीं उसका एहतराम क्यों? भाई कुरान ने सफा मरवा का नाम लिया, कुरान ने कुर्बानी के जानवर को अपनी निशानी कहा। तो जब अलम का नाम नहीं, ताबूत का नाम नहीं, जुलजना का नाम नहीं, तो एहतराम क्यों? तो अगर नाम को बुनियाद बनाया जाए तो नबी भी उतने ही होंगे। भाई बुलंद होके सुनो, अगर नाम को बुनियाद बनाया तो नबी फिर उतने ही माने जाएंगे। कुरान में कितने नबियों के नाम हैं? का ज्यादा से ज्यादा 25 से 26। कुरान में कितने नबियों के नाम हैं? का ज्यादा से ज्यादा 25 से 26। तो क्या कीजिए, क्या कीजिए? शायरुल्लाह की फहरिस्त को बढ़ाएं या नबूवत की फहरिस्त को घटाएं? आप बताइए क्या किया जाए? कि नहीं भाई, नबीउल्लाह की पहचान नाम से नहीं होगी। सुनिएगा सुनिएगा, नबीउल्लाह की पहचान, अल्लाह के नबी की पहचान नाम से नहीं होगी, इस्मत से होगी। तो जैसे नबी की पहचान नाम से नहीं होगी, इस्मत से होगी, वैसे ही शायरुल्लाह की पहचान नाम से नहीं होगी, निस्बत से होगी। निस्बत से होगी। हसन मौला तशरीफ लाए, इसी हसन का बेटा कासिम। मंजिले मसाइब पर नहीं हो, ये सुन लो, फिर आगे मसाइब की मंजिल पर। कासिम इल्म गैब इमामत तो छोड़िए, मासूम है ना इमाम। कासिम सिन छोटा है, बाग में मदीने से बाहर टहल रहे हैं। कितने में एक मुनाफिक इब्नुल कवा आ गया और उसने आकर कहा, कासिम तुम्हारे मोहम्मद ये दावा करते हो कि तुम्हारे पास इल्म गैब है, सबसे बेहतर तुम ही लोग जानते हो। का बेशक ऐसा ही है। का कासिम अगर ऐसी बात है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कासिम ने कहा, ये बताओ तुम खुद पूछोगे या हम बताएं? तुम सवाल करोगे या हम बताएं? का मेरा सवाल ये है, उसने सूरह तौबा की एक आयत की तफसीर पूछी कि खुदा कह रहा है, कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल मोमिनून। कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, उसका तुम अमल अंजाम दो, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है,
उसका रसूल भी देख रहा है, मोमिनीन भी देख रहे हैं। का सवाल क्या है? का मेरा सवाल यह है कि यहाँ मोमिनीन से मुराद क्या है? का तू क्या समझता है? का मैं ये समझता हूँ कि यहाँ मोमिनीन से मुराद कासिम छोटे हैं, कमसिन हैं, मुनाफिक है, इब्नुल कबा। कह रहा है मैं ये समझता हूँ कि मोमिनीन से मुराद मुस्लिमीन हैं। का तू भी उनमें शामिल है? कहा मैं भी उनमें शामिल हूँ। का अच्छा अब ये बता, तू खुद बताएगा कि तेरी बीवी घर में किसके साथ है, या मैं बताऊंगा? तू बताएगा तेरी बीवी घर में कहाँ है, या मैं बताऊं? तो कासिम क्या मतलब? सुन, इस आयत में मोमिनीन से मुराद मेरे जद अली है, इस आयत में मोमिनीन से मुराद मेरे बाबा हसन है, इस आयत में मोमिनीन से मुराद मेरे चचा हुसैन है। ये जुमला सुना? का इसका मतलब यह है आपके दावे के मुताबिक कि जहां पर भी अमल हो रहा हो, मखलूक जो भी अमल अंजाम दे रही हो, ये देख रहे होते हैं। का बिल्कुल ऐसा ही है, मखलूक जो भी अमल अंजाम दे ये देख रहे होते हैं। उस मुनाफिक ने पलट के कहा कासिम आप तो कमसिन हैं, आप तो अभी बच्चे हैं। अगर ये जुमला पहुंचा दिया तो मजलिस स्वागत हो गई। कासिम अभी तो आप बच्चे हैं, ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं। कासिम को जलाल आया, फरमाने लगे उन्जुर इला यमीनिक, अपनी दाएं जानिब देख। अब जो उसने देखा तो क्या देखा? कासिम। उन्जुर इला युसारिक, अपने बाएं जानिब देख। अब जो देखा चकरा के जमीन पे गिरा, होश में आया, हजरत फरमाने लगे अरे तुझे कासिम समझ में नहीं आता, तू अली का। ऐसा है हसन कला, कासिम इब्न हसन। इस शहजादे का जिक्र होना है ना, गुफ्तगू तमाम हुई। कासिम अली वलीउल्लाह की पहली शहीदा का नाम फातिमा ज़हरा है। थके आ रहे हैं, सारे दिन से निकले हुए मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा मौला हुसैन जब चांद मुहर्रम का नमूदार हुआ था तो तुम्हारे अज़ाखानों में मेहमान बना था। अलविदा है हुसैन को, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हुसैन अज़ाखानों से जाने वाले हैं। ये फर्श अज़ा की रौनक जो चांद नमूदार होने के बाद बहाल हुई थी, जुमले सुनो आहिस्ता आहिस्ता। फातिमा ज़हरा की शबी हैं कासिम, शबाहत रखते हैं फातिमा से कासिम। कासिम आपकी शहादत को सलाम। शबाहत देखोगे, फातिमा की पसलियों को भी तोड़ा गया, कासिम की पसलियों को भी तोड़ा गया। हर मजलिस में ये कहा जाता है कि आज हुसैन को फलां का पुरसा देना है, आज हुसैन को फलां का पुरसा देना है। एक जुमला आज इजाफा करो, आज हसन मौला को भी कासिम का पुरसा देना है, और कासिम मौला को भी हसन का पुरसा देना है। क्यों? इसलिए कि आज करबला में रोशनियाँ हैं, आज करबला में ज़ायरीन हैं, आज करबला में ज़ायरीन का हुजूम है, लेकिन कासिम का गरीब बाबा आज भी जन्नतुल बकी तारीक है। कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई मातम करने वाला नहीं है। आज थोड़े मसाइब मुझसे सुन लो, कितना गरीब है ना हसन मौला, और अजीब मुकद्दर है इस बहन ज़ैनब का। अपने भाई के जिगर के टुकड़े कट कट के निकलते हुए देखे हैं इस बहन ने, और दूसरे भाई को करबला में तलवारों से टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है इस बहन ने। एक भाई के जनाजों को तीरों में देखा, एक भाई का जनाजा तीरों पर देखा। लेकिन एक फ़र्क है, जब हसन मौला का जनाजा घर में आया था ना, तो ज़ैनब ने अपने हाथों से बैठ के हसन मौला के जनाजों से तीरों को निकाल लिया था। लेकिन जब हुसैन के जनाजे पे पहुंची हैं तो तीरों को निकाल नहीं सकी। बीबी ऐसा क्यों हुआ? जानते हो क्यों हुआ? मेरी जानिब देखो, निगाह उठाओ। जानते हो क्यों हुआ? ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, तुम्हें रोने पे कोई तमाचा नहीं मारता। अगर रोने की कदर जाननी हो तो हुसैन की 4 साला यतीमा से पूछना, जो जब भी रोती थी तो शिव तमाचे मारता था। सुनते चलो, सुनते चलो। कारवान जब मदीने से चला है ना, तो इस शहजादे के हुस्नो जमाल का ये आलम था कि मक्तल लिखने वालों ने ये जुमला लिखा कि जब रास्ते में सूरज अपने उरूज पे था, उसकी तपिश उरूज पे थी,
तो हसन हुसैन मौला की निगाह कासिम के चेहरे पर पड़ी। तो क्या खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन नौजवान कि सूरज की रोशनी की वजह से कासिम अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहे थे। हुसैन घोड़े से उतरे, कासिम को अमारी पर बिठलाया। वाहिद शहजादा है कि जो घोड़े पे बैठ के करबला नहीं पहुंचा, अमारी में बैठ के करबला पहुंचा है। समझ रहे हैं वो कुछ? शबे आशूर, शबे आशूर हुसैन ने जब नाम पढ़ के सुनाना शुरू किए ना, हबीब कल तुम भी शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा कल तुम भी शहीद हो गए, सबके नाम लेते रहे, यहाँ तक कि फहरिस्त तमाम होने लगी। कासिम उठ के खड़े हुए, 13 साल का सिन है, 13 साल का नौजवान है। फरमाने लगे, चचा सबके नाम ले लिए, मेरा नाम न लिया। चचा क्या कल मैं शहीद नहीं होऊंगा? कहने लगे कैफल मौत इंदक, कैफल मौत इंदक। कासिम ये बता कि तेरे नजदीक मौत कैसी है? फरमाने लगे अहला मिनल असद, शहर से ज्यादा शीरी। जो ही ये जुमला सुना फरमाने लगे, कासिम अगर मौत ऐसी है तो कल तू भी शहीद होगा, तेरा नन्ना 6 महीने का भाई अली असगर भी शहीद होगा। बस कासिम का ये जुमला सुनना था, तड़प के रह गए। फरमाने लगे, चचा क्या फौजे पे हया खयाम तक आ जाएगी? कहने लगे, नहीं मेरे लाल, मैं खुद अली असगर को मैदान की जानिब लेके जाऊंगा। मैं हाथों के जोड़ के कहूंगा, मौला कासिम आपने सिर्फ सुना है, बर्दाश्त न कर पाए। मेरा सलाम होना सैयदे सज्जाद पर, जो बेटा देखता रहा फूफी के सर से चादर छिनती रही। मातम करते आओ मातम, रोने की शबे हैं, मातम करने की शबे हैं। सुनो अज़ादारो, उम्मे फरवा हुसैन खैमों का तलाया कर रहे हैं, एक एक खैमे के दरवाजे पे जा रहे हैं, सुन रहे हैं, गुफ्तगुएं हो रही हैं। माँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। उम्मे फरवा के खैमे में आए, बेवा है उम्मे फरवा, कासिम माँ, कासिम की माँ है उम्मे फरवा, हसन की ज़ौजा है उम्मे फरवा। बैठी हुई हैं, बैठ के कह रही हैं, मेरी जानिब एक लम्हे के लिए निगाह उठा सको तो देखो मुझे। फरमाने लगी, कासिम तू जानता है कि मैं बेवा हूँ, कासिम कल मेरी लाज रख लेना, कासिम कल ज़ैनब के बच्चों को शहादत से पहले तू शहीद हो जाना। अज़ादारो, कासिम जाहिर है हसन का लाल है, अम्मा सिर्फ चचा जान इजाज़त दे दे, फिर आप देखिएगा कि कल मैं क्या जौहर दिखाऊंगा। अज़ादारो, सुबह आशूर नमूदार हुई, अब एक के बाद एक मैदान कारज़ार में जाने लगा। यहाँ तक कि लिखा है मक्तल में यह जुमला कि अकबर जब इजाज़त मांगने के लिए आए ना, तो हुसैन ने फौरन इजाज़त दे दी। क्यों इजाज़त दे दी? सिर्फ एक जुमला कहा, जाके उससे इजाज़त ले लो कि जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। अकबर को हुसैन ने इजाज़त दे दी, लेकिन इस शहजादे के लिए मक्तल में ये जुमले लिखे हैं कि अस्तअज़नहु फलम याज़न लहू। ये बार बार शहजादा आता रहा, हुसैन से इजाज़त मांगता रहा, हुसैन इजाज़त नहीं देते थे, हुसैन इजाज़त नहीं देते थे। यहाँ तक कि उम्मे फरवा ने देखा कि कासिम एक खैमे के सुकून से टेक लगा के सर को झुका के बैठे हुए। कहा, क्या हुआ मेरे लाल? अम्मा बार बार चचा जान की खिदमत में जाता हूँ, बार बार मना फरमा देते हैं, जिनकी आंखों में अभी तक आंसू नहीं आया वो रोएंगे। अज़ादारो, दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों को तावीज़ बांधते हैं ताकि मुसीबत से बचा सके। अजीब घराना है। माँ ने कहा, कासिम क्या भूल गए, बाबा ने तुम्हारे बाजुओं पर तावीज़ को बांधा था, इससे बड़ी मुश्किल घड़ी क्या होगी? कासिम तावीज़ को खोलो। कासिम ने तावीज़ को खोला तो देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखने से पहले मक्तल कहता है कि फ़क़ाम अल-क़ासिम मिन सआतिही, कासिम मुसीबत उठ के खड़े हो गए। और उसके बाद वअता अल-हुसैन वअरज़ा इलैहि मा कतबहुल हसन, वो नामा, वो तावीज़ जो हसन मौला ने लिखा था हुसैन के हाथ में दिया। जो ही हुसैन मौला ने वो तावीज़ को हाथ में लिया है ना, उस कागज़ को हाथ में लिया है, झूम कर सीने से लगा के कहते हैं, ये तो मेरे इमाम की तहरीर है, ये तो मेरे मौला की तहरीर है। हुसैन का भी इमाम है हसन। तावीज़ को जब पढ़ा तो देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भैया हुसैन, करबला में मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी जानिब से कासिम को अपने आप पर कुर्बान कर दीजिएगा। भाई है, इमाम है, का ये मेरे इमाम का हुक्म है, अब मैं मना नहीं कर सकता। अज़ादारो, करबला का दुल्हा है कासिम। संदूक मंगाया गया, कासिम को हुसैन ने दूल्हा बनाना शुरू किया।
हाँ, माँ के अरमान होते हैं ना, मेहंदी लगाऊंगी, सहरा सजाऊंगी, माँ के सामने 13 बरस का नौजवान तैयार हो रहा है। जुमले सुनोगे मक्तल के, किसी शहीद के जाने पर यह ना हुआ, मक्तल में मुझे सिर्फ इस शहजादे के लिए मिला। लिखा यह है, फन्नज़रा इलैहिल हुसैन फअतनकहु हत्ता गुशिया अलैहिमा। जब तैयार हो गए ना कासिम, तो हुसैन ने और कासिम ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए। खुदा न करे किसी के घर में ये वक्त आए कि कोई बेहोश हो जाए और घर में पानी मौजूद न हो। आखिरी जुमले, कासिम को रहवार पे सवार किया, मैदान जंग की तरफ रवाना किया। अब्बास उस्ताद है कासिम के, तलवार चलाने के जौहर सिखाए हैं कासिम को। अज़ादारों, कासिम करबला के मैदान की तरफ चले हैं। मेरी तरफ फिर देखो, एक बुलंद टीले पर हुसैन खड़े हुए हैं, दरे खैमा पर फिजा है। हुसैन की निगाह कासिम पर है, फिजा की निगाह हुसैन के चेहरे पर है और अंदर बैठी हुई बीबियों की निगाह फिजा के चेहरे पर है। सुन सकोगे हुआ क्या? कासिम लड़ते जाते हैं, यहां तक कि शाम से एक पहलवान को बुलाया गया था जिसका नाम था अरज़क। इसको अब्बास के मुकाबले में लड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन जब कासिम की जंग के तेवर देखे ना उमर साद ने, तो इसको कहा कि तुम जाओ। इसने कहा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा। अपने 4 बच्चों को रवाना किया, चारों को कासिम ने फिन्नार किया। जब चारों बच्चे मर गए ना, तो इसको जलाल आया। जो अब्बास के मुकाबले के लिए आया था, अंदाजा लगाओ, वो कासिम से लड़ने के लिए मैदान जंग में आया है। 13 साल का नौजवान है। अज़ादारों, हुसैन ने जैसे ये मंजर देखा, चेहरे का रंग बदल गया। या हुसैन के चेहरे का रंग बदला, फिजा के चेहरे का रंग बदला। ज़ैनब ने कहा, पालने वाले मेरे कासिम की खैर करना। हुसैन खैमे में आए, उम्मे फरवा को ढूंढते हैं। जब बीबी मिल गई ना, तो फरमाने लगे, उम्मे फरवा, हमने भाभी जान हमने अपने जज से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में जाया नहीं होती। मैं कासिम को जानता हूँ, तलवार चलाना जानता है, लेकिन उम्मे फरवा इस वक्त जो मुकाबले में खड़ा हुआ है ना, वो खाना खा के आया है। मेरा कासिम भूखा प्यासा है, दुआ करो। माँ ने बालों का खोल दिया, हाथों को उठाया, पालने वाले, याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे कासिम को मुझसे मिला दे। अज़ादारों, कासिम ने हमला करना शुरू किया, यहाँ तक के अरज़क को भी फिन्नार किया। एक मर्तबा लश्कर हुसैन में तबल बजने लगे, कासिम वापस पलटे, माँ की दुआ कबूल हो गई। आखिरी रुखसत लेके चले, आखिरी जुमले लड़ते जाते हैं, कहते जाते हैं, तुम हुसैन को सताते हो, तुम हुसैन के बच्चों पे पानी बंद करते हो। तलवार चलती जा रही है, यहाँ तक के एक मर्तबा खस्तगी महसूस, 3 दिन का भूखा प्यासा है, घोड़े से झुका। अब जो झुका, किसी ने गोद मारा, कासिम जमीन पे गिरे,